In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usmani Kamnaswara and I am a foundation level student at Rehan School Online Academy. सो व्यूअर्स आज हमारे साथ एक नई गेस्ट आई हैं जिनका नाम है शहनाज बेगम। इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, इनकी रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे पहले अपना तारुफ करा दें। अस्सलाम वालेकुम। As I am Shahnaz Begum and I am a BA graduate and I am a homeschooling mother, proud to be, and 2 years of teaching experience. This is my introduction. थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल कैसे ज्वाइन किया था? जी, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू रेहान सर की वीडियोस देखी थी। उन्हें हम पहले से ही फॉलो करते थे। 4 साल पहले से, जब अभी स्कूल भी नहीं बना था, तब से फॉलो करते थे। लेकिन तब ऑनलाइन अकेडमी जब उन्होंने बनाई, उसके वीडियोस रील्स वगैरह शेयर की, यूट्यूब ही देखते थे हम लोग। फेसबुक पर तो हमने कभी देखा नहीं। यहाँ पर आने के बाद ही फेसबुक का अकाउंट भी ओपन किया और इस तरह स्क्रीन पर आए। तब तक तो हमें स्क्रीन पर आने का पता भी नहीं था और सोचा हुआ भी नहीं था कि कभी हम स्क्रीन पर आएँगे और इस तरह इंटरव्यूज़ भी करेंगे। तो हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला। ये बेहतर है। तो आपको रेहान स्कूल में पढ़ते हुए कितनी देर हो गई है? हाँ बेटा, रेहान स्कूल का तो मुझे 6-7 मंथ से पता चला, क्योंकि मेरा बेटा भी इसी में है। वो लेवल 1 का स्टूडेंट है। तो इसी सिलसिले में मैंने भी टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। अभी एंडिंग पर है। कुछ इंटरव्यूज़ रहते हैं अभी, बाकी सारे टास्क कंप्लीट। जी। तो आपने यहाँ पर आके क्या क्या सीखा है? यहाँ पर आने के बाद हमने कैमरा फेस कैसे करना है ये सीखा, क्योंकि कभी हमने सोचा भी नहीं था ना, क्योंकि हम तो अभी बड़े हो गए, हमारी पढ़ाई लिखाई भी ख़त्म हो गई, ग्रेजुएशन हो गया। अभी हम रेगुलर जो मामला थे उसी में थे। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह आएंगे और कैमरा फेस करेंगे और कुछ सीखेंगे डिजिटल दुनिया में। हालांकि हम लोग अवेयर ही होते हैं बच्चों के ताल्लुक से। जैसे अभी जो करंट पढ़ाई चल रही है, उससे मुतमईन नहीं थी मैं। तो बार-बार सर्च करना, स्पीकर्स को देखना, एजुकेशनिस्ट को सुनना, कुछ नया करना, ये हमारा मशग़ला था। तो इसी सिलसिले में ये इंस्टीट्यूट भी जॉइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन चीज़ें सीख भी ली हैं और करनी भी आ गई हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा टास्क वगैरह करने में। एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और उसे समझने की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने अपने बेटे की हेल्प ली। उसने फाउंडेशन में रहते हुए ही मुझे तकनीकी चीज़ें सिखा दी और मुझे आ गई। तो जैसे आपने बताया आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो ग्रेजुएशन से पहले आपने आपको सबसे अच्छे कौन-कौन से सब्जेक्ट लगते थे? मुझे साइंस और उर्दू सब्जेक्ट अच्छा लगता था। ये फर्स्ट लैंग्वेज हमारी उर्दू है। हालाँकि हमारे पास हिंदी होती है, लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमें उर्दू का ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया कि अपनी मज़हबी जो भी लैंग्वेज है, अगर हम उसमें पढ़ें तो हमें ज़्यादा समझ आती है। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम पढ़ना चाहें तो उस तरह हमारे दिमाग में नहीं बैठती। तो मेरे उर्दू और साइंस 2 लैंग्वेजेस फेवरेट हैं। जी बेहतर है। तो आपको सबसे ज़्यादा बुरा कौन लगता था सब्जेक्ट? मुश्किल कौन-सा लगता था? मुझे स्टार्टिंग में तो स्टोरी पोस्ट बहुत ईज़ी लगा, लेकिन जो एआई चैटबॉट से बात करने का है वो मुश्किल लगा। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम उसे इंस्ट्रक्शन दें तो भी वो सुनती नहीं। सो उसमें थोड़ी मुश्किलात आई और जी, इंटरव्यूज़ आपकी में आवाज़ तो कट हो आती गई। ही है।
जी बेटा, आपने लाइव किया हुआ है, अगर आप रिकॉर्ड करते तो बेहतर था। कितने मिनट से करना है आपने? क्योंकि अभी मौसम जो है बहुत ख़राब हुआ है, इसलिए बहुत मुश्किल से इंटरव्यू होगा, आई थिंक। जी शायद इसी वजह से। जी। जी। तो आप जब स्कूल जाती थी तो आप डेली कितना टाइम पढ़ाई में देती थी? जी बेटा, स्कूल में जब हम जाते हैं तो पहले स्कूलिंग हो गई, फिर ट्यूशन्स हो गए, और हायर सेक्शन में जाते हैं तो फिर माशाल्लाह से तो सारा दिन ही पढ़ाई में, और रात भी 2-2 3 बजे तक इसी में गुजर जाता था। बाकी दूसरे काम तो हो नहीं पाते, ना मदर की हेल्प होती, ना कुछ भी नहीं होता। जब हायर स्टडीज़ में हम चले जाते हैं तो ज़्यादातर हमारा टाइम इसी में चले जाता है। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत मदर की हेल्प कर लेते थे, लेकिन वही मना कर देते थे कि आप पहले पढ़ाई पे फ़ोकस करो। तो इस तरह बहन-भाई मिलके हम लोग फ़ोकस करते थे, और ज़्यादातर हम लोग साथ में रेडियो लगा देते थे, रात में बैठ कर पढ़ाई करते थे ज़्यादातर। रेडियो भी चलता था, साथ-साथ हमारी पढ़ाई भी चलती थी। हम्म, आपने कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है? जी, कॉम्पिटिशन्स में तो ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन जैसे उर्दू के कहानियाँ वगैरह लिखनी होती थी वो कॉम्पिटिशन में। जैसे हमारे पास सियासत के न्यूज़पेपर होता है, उसमें बच्चों को कहानियाँ, ऐसे राइटिंग्स लिखने का कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें मैंने लिया था। उसमें सेकेंड पोजीशन आई थी मेरी। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरा, मैं अगर ना भी पढ़ूँ तो फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। जैसे इंटर में हो गया, तो मैंने साल भर तो पढ़ाई नहीं की। सेकंड लैंग्वेज अरबी था, तो 2 दिन पहले हमने हुर्फ़ शम्सी, हुर्फ़ क़मरी, थोड़ा बहुत ही हाज़ा ऐसा कुछ होता है, तो वो 2 दिन पहले पढ़ाई की थी, तो 90 के अबव मार्क्स आ गए मेरे। तो वो बहुत आसान लगता है मुझे। हम्म, है भी आसान, लेकिन जी, जी। उसमें कुछ चीजें होती हैं जो मुश्किल होती हैं। वो हुँ। जी, शेरों जी। की तशरीह मुश्किल होती है, शेर जो होते हैं ना उसमें। हाँ, अशार, क्योंकि अभी एसएससी में हम लोग को अशार भी होते हैं, तो उसकी तशरीह करनी होती है। तो वो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम बचपन से उसी चीज़ पे लग जाएँ तो ज़्यादा मुश्किल, लिखने में भी बहुत मुश्किल है। जिसको उर्दू लिखनी पढ़नी नहीं आती तो वो बहुत मुश्किल से आता है, हम लोग को। जिस जी। बचपन से अगर लिख लें तो कोई मुश्किल नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग लिख लेते हैं। इसमें हमारे वालिद साहब कहा थे, वो हमें सिखाया, क्योंकि स्कूल्स में इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाते, बस एक सब्जेक्ट होता है और हम पढ़ लेते हैं। लिखना पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ लिए, कुछ वाक़यात हो गए वो पढ़ लिए। उसमें थोड़ी मुश्किल उर्दू, थोड़ी अरबी, फ़ारसी ऐसे अल्फाज आ जाते हैं, तो हमें वो पढ़ते पढ़ते आदत हो गई, तो इसलिए आसानी लगता है हमें। तो आप कोई गेम्स वगैरह खेलती हैं? नहीं, गेम्स तो मैंने कभी के छोड़ दिए। वो वीडियो गेम्स बहुत पहले की बात है, जब स्टार्टिंग में आया था वीडियो गेम्स, तो तब खेलते थे। अभी बच्चों के साथ रोब्लॉक्स कभी-कभी खेल लेते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अलग-अलग स्क्रीन पे बैठकर। लेकिन ऐसे शौक नहीं है मेरा कि गेम्स वगैरह खेलूँ। उन लोगों के साथ, क्योंकि पेरेंट भी साथ हो तो वो लोग खुश हो जाते हैं, इसलिए कुछ वक़्त के लिए मैं खेल लेती हूँ। कैरम बोर्ड अक्सर हम लोग बैठकर पूरी फैमिली खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं। ये ऑनलाइन गेम्स कम है। हम्म, हम्म, तो आपको आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा लगता है, जो आप अगर नहीं भी खेलते हो तब भी आपको अच्छा लगता है? जी,
फुटबॉल अच्छा लगता है और टेनिस। वैसे कम देखती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, कभी कभार ही देखती हूँ। जी। तो आपको इधर रेहान स्कूल में आने के बाद जो ट्रेडिशनल स्कूल होता है वो ज़्यादा आप उसको प्रेफर करती हैं या रेहान स्कूल को? मैं रेहान स्कूल को प्रेफरेंस करती हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको लिखना पढ़ना आ जाए, और तब तक फिर अगर आपको लिखना पढ़ना अगर नहीं आया तो फिर रेहान स्कूल में भी आपको सिर्फ टास्कें करनी आएंगी, कुछ आएगा, लेकिन लिखना पढ़ना तो आना ज़रूरी है, लैंग्वेजेस भी आना ज़रूरी है। दोनों साथ साथ लेकर चलें, एक पीरियड तक, एक टाइम तक, एटलीस्ट मैट्रिक तक तो लेकर चलें। उसके बाद में इंशाल्लाह फिर कुछ बेहतरी आ जाएगी और हमारे पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। तो प्रेफ़रेंस तो मेरी रेहान स्कूल ही होगी। जी। तो आपकी कोई फ्रेंड होगी तो आप अगर कोई न्यू फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए? जो अच्छी हो, दिल की साफ हो, आधी बातें छुपाए आधी बातें नहीं बताएं, दिल में कुछ ज़बान पे कुछ, ऐसे वाले मेरे दोस्त हैं भी नहीं। मैं पसंद भी नहीं करती हूँ इस तरह वाले। जो खुश मिजाज हो, झगड़े वाले ना हो। हम्म। तो आप छोटे स्टूडेंट्स को नए स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो न्यू स्टूडेंट्स है अभी, जो पढ़ना चाहते हैं, तो वो पहले तो अपनी तालीम पे तवज्जो दें, एटलीस्ट लिखना पढ़ना सीख ले। इस तरह नहीं कि बिल्कुल ही लिखना पढ़ना छोड़ दे, हर चीज़ चैट जीपीटी से पूछे, कॉपी पेस्ट इस तरह ना करें। हाथ से लिखने से क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारे जहन भी खुलता है, हमारे दिमाग में भी वो चीज़ लिखी जाती है और हमेशा हमें याद रहती है। हम कब छोटे रहे जब पढ़े, लेकिन बाद में तो हमें इतना वक्त नहीं मिला, लेकिन अभी भी हमें चीज़ें याद होती हैं और देखते ही पढ़ लेते हैं। रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करें, एटलीस्ट आपको रवानी से फ्लुएंटली लिखना पढ़ना आ जाए, वहाँ तक तो उतनी मेहनत करें। और जो नई एआई की चीज़ें आ गई या कंप्यूटर्स हो गया, वो भी सीखें, साथ के साथ सीख कर उसमें भी कोशिश करें कि अच्छा परफॉर्मेंस दे। यूँ नहीं कि आ गए और क्लास में बैठ गए, इस तरह नहीं। जो भी अपना टाइम अभी गुजर रहा है उसे अच्छे से इस्तेमाल मिले, कामयाब हो उसमें। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि वो बच्चे अभी ट्रेडिशनल स्कूल में ही हैं और जो पहले वाली पढ़ाई है वही पढ़ाई कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो इस तरह डिग्रीज अगर लेते जाएंगे, हर साल एक नया रिपोर्ट कार्ड लेते जाएंगे, तो उनकी कोई तरक्की नहीं होगी और मुश्किल हो जाएगा, ग्लोबली कनेक्ट होना मुश्किल हो जाएगा। और रेहान स्कूल से ही अगर कनेक्ट ना भी हो तो खरीद के कोई सेंटर्स देखें, वहाँ देखकर कुछ कंप्यूटर्स की चीज़ें सीखें और अपने आप ग्रो करें। इवन इसमें बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए, बड़े जो हैं, जो पढ़कर बैठ गए हैं घर पर, उन्हें भी मैं कहना चाहूँगी कि वो भी सीखें, ग्रो करें। क्योंकि एक बार हम पढ़कर फिर उसे बुक बंद करके रख देते हैं शेल्फ में, तो वो पढ़ाई तो हमारे दिमाग में आ गई, लेकिन अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उस पढ़ाई को फिर इसके साथ जोड़कर न्यू टेक्नोलॉजी में एंटर हों। अगर हम एंटर होंगे तो साथ में बच्चे भी सीखेंगे कि हमारे पेरेंट्स सीख रहे तो हम क्यों ना सीखें। और हम क्लासेस में बिठा दें
और हमें पता ना हो कि हम स्टोरी पोस्ट कैसे बनाएं। तो बच्चे ने ऐसा करना है कि ये आज टास्क किया था, ये आज हम कर रहे हैं, और पीछे से रील्स देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि अरे स्टोरी पोस्ट बनाने में इतना टाइम लगता, शायद 1 घंटा हो गया हुआ हमारा बच्चा तो स्टोरी पोस्ट बना रहा। अगर हम वही चीज़ करें भी नहीं, साथ में बैठ के थोड़ा वक्त अगर गुजार लें तो पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है एक स्टोरी पोस्ट बनाने में, एक वीडियो हम्म, बनाने में। तो इस तरह पेरेंट्स की भी ग्रो आनी चाहिए। जी, तो अभी आप अगर आपको रेन स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो उस एक दिन में आप क्या क्या करेंगे? मैं तो प्रिंसिपल बनना नहीं चाहूँगी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमसे वो भी नहीं खाएगी। वो एक अलग ही लेवल के बंदे हैं, कोई मुकाबला नहीं। तो मैं एक टीचर ही रहूँगी। इंशाल्लाह जो मुझसे हो पाएगा वो अच्छा करने की कोशिश करूँगी, जितना हम कर सकते हैं उसे 100% देने की कोशिश करेंगे। या हम कोई भी अहदे पे हों, अभी हम पेरेंट्स के अहदे पर हो या टीचर्स के अहदे पे हो या स्टूडेंट के, तो हम अपना 100% देने की कोशिश तो कर सकते हैं। ये सही है। तो आपकी ऐसी कंट्री कौन सी है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जिसको आप घूमना चाहेंगे? जी मैं सऊदी अरबिया जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ मुझे बैतुल्लाह शरीफ है, मदीना शरीफ है। तो मेरा ख्वाब भी है कि मैं वहाँ जाऊँ, उसे देखूँ, वहाँ कुछ वक्त गुजारूँ। वहाँ पे एक्सप्लोर भी करेंगे इंशाल्लाह, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है। तो आपकी नज़र में कोई ऐसी स्किल जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपके फेवरेट है? मुझे अभी मैं समझती हूँ मुझे टीचिंग प्रोफेशन में और थोड़ी स्किल्स की ज़रूरत है, और मेहनत करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं 1-2 साल टीचिंग करने के बाद मैं उसे बंद कर दिया था, उस प्रोफेशन को कभी खोलने का इरादा भी नहीं था। यहाँ पर आने के बाद फिर मुझे लगा कि शायद मैं ये कर सकती हूँ। तो इस फील्ड पे मुझे पॉलिश करने की ज़रूरत है, और एआई में भी मुझे कोडिंग वगैरह सीखने की ज़रूरत है। उसमें भी ज़्यादा मुझे महारत नहीं है, छोटे मोटे चीज़ें बनाई हैं, कैलकुलेटर, वेदर का, करेंसी कन्वर्टर, इस तरह छोटी मोटी चीज़ें बनाई हैं। तो आई थिंक कोडिंग में थोड़ा मुझे और सीखने की ज़रूरत है। हम्म, तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ अचीव की है जिस पे आप सबसे ज़्यादा फख्र है, प्राउड है? ये तो अचीव नहीं कहेंगे आप, ये तो अल्लाह ताला ने दी हुई है। औलाद जैसी नेमत अल्लाह ताला ने नवाजी है, मुझे माँ बनाया है, यही मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। और एक इंसान बनाया है और जो कि पॉजिटिव रहता है, वो एक अल्लाह ताला ने ऐसी खूबी से नवाजा है, शायद ही बहुत कम लोगों को नसीब हो ऐसी चीज़। तो पॉजिटिविटी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दी है। जी, जैसे तो अभी रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे करेंगे, तो आप उनका जवाब देना चाहेंगे? जी जी ज़रूर। तो सबसे पहले टी या कॉफ़ी? टी। पिज़्ज़ा या बर्गर? पिज़्ज़ा। बुक्स या मूवीज़? बुक्स। समर या विंटर? समर। मॉर्निंग और नाइट? नाइट। क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। चॉकलेट या आइसक्रीम? आइसक्रीम।
यूट्यूब या इंस्टाग्राम? मैं यूट्यूब भी देखती हूँ, तो यूट्यूब इंस्टाग्राम मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया है, बहुत सारा ये टाइम खराब। अच्छा, मैं साइंस। ऑनलाइन क्लास या क्लास है? क्लासरूम में बेहतर है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, तो दोनों अपनी जगह बेहतर है। अभी तो ऑनलाइन इस ज़माने के हिसाब से। हम्म, तो कैट या डॉग? कैट। मैंगो या एप्पल? मैंगो। माउंटेन या बीच? बीच। रीडिंग या राइटिंग? जी बेटा। रीडिंग। रीडिंग या राइटिंग? रीडिंग। यूनिफॉर्म या कैजुअल ड्रेस? कैजुअल। लीडर या टीम प्लेयर? लीडर। हम्म, अच्छा, आप कौन सी कंट्री में रहते जी मैं इंडिया में रहती हूँ, हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। हैं? तो हैदराबाद में ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी नए आए टूरिस्ट को देखनी चाहिए? तो बहुत सी चीज़ें हैं, तारीखी इमारतें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा। पढ़ाई लिखाई में भी हाईटेक सिटी है यहाँ पर, अ, जो कि तकरीबन हाईटेक के बंदे आते हैं यहाँ पर, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से। तो वो यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं, विज़िट करते हैं। बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी है यहाँ पर। बिरयानी खाए बगैर तो कोई नहीं जाता है यहाँ से, स्पेशल बिरयानी है यहाँ की। भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा आके हर थोड़ी दूर पे कुछ ना कुछ टूरिस्ट प्लेस आ जाएगा, हर 2 किलोमीटर पे। कोई 20 किलोमीटर पे है, तो कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें, एक चीज़ जगह आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर 4-5 चीज़ें आपको घूमने फिरने की मिल जाएंगी। वहीं पर टूरिज़्म भी मिल जाएगा, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, शॉपिंग भी मिल जाएंगी, एजुकेशन भी मिल जाएंगी। तो अ, और तकरीबन हर रिलीजियस के लोग भी यहाँ मिल जाएंगे। मिली जुली लैंग्वेज है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 ज़बानें मिलाकर बोलते हैं। ए, तो आप कोई लास्ट एडवाइस कोई देना चाहेंगी? हाँ जी, ज़रूर देना चाहूँगी। जो बच्चे हैं वो अपना ज़्यादा वक़्त ज़ाया ना करें, इंस्टाग्राम हो गया, रील्स देखने में, और ऑनलाइन गेम्स जो है वो एक लत की तरह है बच्चों को। वो समझते हैं कि कुछ देर खेलेंगे और फ़ारिग हो जाएँगे, लेकिन वो इस तरह मैग्नेट की तरह खींचती है, फिर बच्चों का दिल नहीं चाहता कि पढ़ाई लिखाई कर ले या टास्क वगैरह कर ले। तो वो कम ही करें, वीकेंड्स पे कर लें, थोड़ी देर कुछ एक टाइम मखसूस करके कर लें। और बड़े लोग भी जो हैं वो भी सोशल मीडिया को ज़्यादा स्क्रॉल ना करें। सीरियल्स हो गए, मूवीज़ हो गए, उसके बजाय कुछ सीखने में, नया सीखने में, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू टेक्नोलॉजी देखें, सीखें। कोशिश करें कि कुछ आगे बढ़ें, कुछ ग्रो करें, वही पुरानी चीज़ों में ना रहें। जी, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे
اب ملتے ہیں کسی نئے ٹھیک ہے مہمان کے ٹھیک ہے اللہ حافظ